बहुत समय पहले भारत के किसी अज्ञात कोने में सिंहल द्वीप नामक एक सुंदर राज्य था। इस राज्य पर न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा जमीत केतु का शासन था। उनका पुत्र जमोतवाहन न केवल अपार बलशाली था बल्कि अपनी करुणा, परोपकार और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रसिद्ध था। जमोतवाहन के हृदय में अपनी प्रजा के प्रति अपार प्रेम था। वह चाहता था कि हर प्राणी सुखी और सुरक्षित रहे। लेकिन जब उसने देखा कि सत्ता के लोभी राजकुमार और दरबारी लोगों के बीच केवल स्वार्थ और षड्यंत्र पनप रहे हैं तो उसका मन विरक्त हो गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सेवा केवल राज सिंहासन पर बैठकर नहीं होती बल्कि जनता के बीच रहकर की जा सकती है। इसलिए उसने गद्दी त्याग दी और अपने माता पिता की अनुमति लेकर वन में तपस्वी जीवन जीने चला गया। वन में रहते हुए एक दिन जमोतवाहन पर्वतों की सुंदर वादियों में घूमते घूमते एक अजीब दृश्य देखता है। एक वृद्ध व्यक्ति अत्यंत दुखी अवस्था में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर कुछ नाग, युवक और स्त्रियां रो रही थीं। जमोतवाहन ने उनके दुख का कारण पूछा। वृद्ध ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नागवंश का एक साधारण सदस्य हूँ। हमारे कुल पर एक भयानक अभिशाप है। गरुड़ देव के साथ हमारे पूर्वजों ने एक संधि की थी जिसके अनुसार हमें प्रतिदिन एक नाग को उनकी बलि चढ़ानी पड़ती है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। मुझे इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जमोतवाहन यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, कैसा निर्दयी नियम है। क्या जीवन का यही अर्थ है कि कोई शक्तिशाली निर्बलों को हमेशा सताता रहे। उसका हृदय करुणा से भर उठा। स्वयं को बलिदान करने का संकल्प उसने किया। जमोतवाहन ने उस वृद्ध नाग से कहा, तुम्हारे पुत्र का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उसकी जगह गरुड़ के समक्ष बलिदान दूंगा। यदि किसी को मरना ही है तो क्यों न मैं मरूं। मेरे जीवन का उद्देश्य ही दूसरों की रक्षा करना है। वृद्ध नाग और अन्य लोग यह बात सुनकर दंग रह गए। वे उसे रोकने लगे लेकिन जमोतवाहन का संकल्प अटल था। अगले दिन जमोतवाहन ने शंखचूड़ की जगह लेकर बलि के स्थान पर जाकर पत्थर पर लेट गया। उसने अपने शरीर पर नाग चिन्ह बनाकर स्वयं को पूरी तरह नाग के रूप में प्रस्तुत कर दिया। कुछ ही देर में आकाश में गरुड़ का विशाल शरीर मंडराने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पंखों की फरफराहट से पर्वत गूंज उठा। वह अत्यंत वेग से नीचे आया और जमोतवाहन को अपनी तेज चोंच से पकड़कर ऊपर उठा ले गया। गरुड़ ने उसे जैसे ही नोचना शुरू किया, जमोतवाहन ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़देव, यदि आप मुझसे तृप्त हो जाएं या हो गए हों तो कृपया बाकी नागवंश को छोड़ दीजिए। वे अब और नहीं मर सकते। यह सुनकर गरुड़ ठिठक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम नाग नहीं हो, तुम कौन हो और तुम अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार हुए हो। जमोतवाहन ने सादगी से उत्तर दिया, यदि किसी का जीवन बचाने के लिए मृत्यु आवश्यक है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसी और की पीड़ा मेरी पीड़ा से अधिक कष्टदायी है। गरुड़ जमोतवाहन की निस्वार्थता देखकर दंग रह गया। उसने उसे तुरंत छोड़ दिया और स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारी करुणा और बलिदान की भावना ने मुझे जीत लिया है। मैं आज से नागों को पूर्ण रूप से मुक्त करता हूँ। अब कोई भी नाग मुझसे भयभीत नहीं होगा। गरुड़ ने जमोतवाहन को आशीर्वाद दिया और उसे पर्वत पर ससम्मान उतार दिया। जब नागवंश को यह समाचार मिला कि वे अब गरुड़ के भय से मुक्त हो चुके हैं तो वे आनंद से झूम उठे। जमोतवाहन की इस निस्वार्थ भावना के कारण उसका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। वह केवल एक राजकुमार नहीं था बल्कि न्याय, करुणा और बलिदान का जीवंत उदाहरण बन गया। इस कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची वीरता है। साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि न्याय के लिए खड़े होने में है। सच्चा परोपकारी वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आत्म बलिदान भी आवश्यक हो तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
जिमूत वाहन की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानवता और साहस की अद्वितीय मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि उन्हें दबाने के लिए। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है वही सच्चा महापुरुष होता है। इस प्रेरणादायक कथा को भारतीय साहित्य में नागानंद नामक संस्कृत नाटक के रूप में भी दर्शाया गया है, जिसे महान कवि हर्षवर्धन ने लिखा था। जिमूत वाहन का यह त्याग युगों युगों तक हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।